तो मियाँ उस्ताद बादशाह, स्वागत है आप सभी का उस दुनिया में जहाँ पे सूरज उगने से पहले आनंद, सुख और खुशी की चाह मांगता है और हम उससे कहते हैं मांगना है तो कॉफी मांगो, चाय तो सब पीते हैं। भाई ये मेरे से भी अरे गंदे जोक हो गए नहीं तुम्हारे। ऐसी बात नहीं है, अभी हम हो गया आपसे बस, अच्छी ठीक है। चुटकी नहीं, इसी बात पे चलो, शेयर हो जाए। न्यूज़ चालू करते हैं, अरे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वैसे, चलो। इंट्रो नहीं, तो नहीं, कर हो दिया गया, है, इसके बाद आगे कर लेना, खबर सुना शायरी देते इसके हैं। बाद रुको कर रुको, हाँ, ये ठीक है, ठीक क्ले है। फेस क्या लिख के, हाँ वो क्ले फेस तुमसे नहीं अच्छा होगा, चलो चलो आ आप कर जाओ। लो फिर। आगे एक शेर सुनाने का मौका तो हाँ, दोगे हाँ, कि नहीं? कर लेना कर लेना। ठीक है, हाँ सीधे सीधा बैठ के सुनाएंगे। और A few moments later. ओ भाई दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना। मैं अब प्रॉपर न्यूज़ बताने जा रहा हूँ मजे के साथ, शायरी वायरी नहीं। हमारी आज की सबसे पहली खबर यह है कि बैटमैन 2 में क्ले फेस मेन विलन होने वाला है। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि और भी विलन्स होंगे, लेकिन क्ले फेस भी अपीयर हो सकता है। अब क्ले फेस बेसिकली बैटमैन के काफी मेजर विलन्स में से एक है। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक एक्टर होता है, जब इसको पता लगता है कि इसकी मूवी का एक रीमेक किया जा रहा है तो पूरी तरह से पागल होकर अपना नाम क्ले फेस रख लेता है और एक सीरियल किलर बन जाता है। एंड ये मैं गोल्डन एज वाले क्ले फेस की बात कर रहा हूँ, जो प्रोबेबली हमें मैट रीव्स की बैटमैन 2 में देखने को मिल सकता है। मॉडर्न एज में जो क्ले फेस है वो तो भाई सुपर पावर्ड इंडिविजुअल है। उसके पास ऐसी पावर होती है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हूबहू किसी भी इंसान में ट्रांसफॉर्म मतलब शेप शिफ्ट कर सकता है। तो प्रोबेबली जहां तक है तो हमें वो पहले वाला क्ले फेस देखने को मिलेगा, सीरियल किलर वाला, मॉडर्न टाइम्स वाला नहीं, क्योंकि मैट रीव्स की बैटमैन मूवीज ग्राउंडेड होती है अपने ओरिजिन को बताने में। A few inches later. इसी बात से आते हैं दूसरी खबर पे, दोपिंदर और वो अंधी आंटी। अबे अंधी नहीं बोल, अरे अंधी आंटी तो बोली, कैंसिल कराएगा भाई। कैंसिल क्या होता है? अरे इधर आ इधर। अरे ये अंधी तो मेरे को करने दे। चलो ठीक है, आप आके बोल लो फिर। Eventually. भाई ये मरवाएगा मेरे को। तो बेसिकली न्यूज ये है कि दुपिंदर को प्ले करने वाले करण सोनी और ब्लाइंड एल को प्ले करने वाली लेस्ली उगम्स जो है वो अपने रोल को डेडपूल 3 में रिप्राइज करने वाली हैं। एंड इस चीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। मतलब पुरानी वाली कास्ट रिटर्न कर लिया तो डेडपूल 3 की जो फील है वो बरकरार रहेगी भाई। लेकिन डेडपूल 3 की खबरें यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, उन पे आगे बात करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने 2010 में आने वाली स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड देखी होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी है तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसे जाकर चेकआउट जरूर करना। बहुत ही अंडररेटेड सुपर हीरो मूवी है और बहुत ही बेहतरीन। तो हाल ही में नेटफ्लिक्स वालों ने इसकी एक एनिमे अनाउंस करी है जो इसकी ओरिजिनल ग्राफिक नॉवेल्स पे बेस्ड होगी, और इसकी ग्राफिक नॉवेल्स लिखने वाले ही इसके शो रनर्स भी होने वाले हैं। लेकिन यही इसका सबसे बेस्ट पार्ट नहीं है, इस मूवी की एक्चुअल ओरिजिनल कास्ट रिटर्न करने वाली है अपने रोल्स को रिप्राइज करने के लिए। मतलब क्रिस एवांस, माइकल सेरा, मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड और ब्रैंडन रूथ सब के सब वापस आने वाले हैं। मजा आ जाएगा भाई। फिर इसके बाद ये वाला हफ्ता ट्रेलरों से भरपूर था। अगर आप लोगों ने कोई सा भी मिस आउट कर दिया तो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं। सबसे पहले ब्लू बीटल का बहुत ही गगनचुंबी ट्रेलर आया था, देखकर मजा आ गया। एक्सट्रैक्शन 2 का एक वन शॉट काइंड ऑफ ट्रेलर था, बहुत ही प्यारा सा। एक भरपूर एक्शन से भरी सीक्वेंस जिसमें हमको ये पता चला कि टाइलर रेक रिटर्न कर रहा है। फिर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर नंबर 3, जिसने मूवी की हाइप को कम करने की बजाय बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोड करवा दिया। और कम बारबी लेट्स गो बाबी आ आ आ, ये गाना नहीं था लेकिन ट्रेलर जरूर था। और इन सब के बाद मार्वल के सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें हमें कई सारी और भी डिटेल्स देखने को मिली और इसकी रिलीज डेट भी पता लग गई। 21 जून को फाइनली हमें मार्वल की नई सीरीज देखने को मिलेगी। इसके बारे में हमने रोस्टवर्स पे पिछले काफी हफ्तों से बात कर ली थी और हमको कंफर्मेशन भी मिल चुका था काइंड ऑफ। तो 21 जून को हमें देखने को मिल जाएगा, 6 एपिसोड्स का होगा। बात करेंगे इस पे और भी। लेकिन मार्वल के पाले से एक थोड़ी खतरनाक सी खबर आ रही है, और वो ये है कि अवतार 2 के जॉश फ्राइडमैन फैंटास्टिक 4 को रीराइट कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ी अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि मूवी को रीराइट करना इज नेवर गुड। और इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि इसकी जो पहली वाली स्क्रिप्ट थी उसमें फैमिली वाली फीलिंग कम थी। भाई इतना ही पारिवारिक माहौल चाहिए था तो अपने सूरज बजातिया जी से लिखवा लेते, मिस्टर फैंटास्टिक बन जाते आलोकनाथ जी, फरीदा जलाल जी बन जाती सूजन स्टॉर्म, और भाई बन जाते अपने 14 साल के फ्रैंकलिन रिचर्ड। छोड़ देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, छोड़ देते हैं। एक और रोस्ट वर्स, एक और जेफ लवडनेस का बयान। मैं कसम से बता रहा हूं, एक एपिसोड ऐसा नहीं जाता ये बंदा अपना मुंह ना खोले। जिस दिन ऐसा हो गया मैं उल्टा बैठ के वीडियो बनाऊंगा। वैसे आइडिया अच्छा है। ए इधर आना। Later. अब वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको ये बताओ कि हमको उल्टा क्यों बैठा दिया है? वो कोई बात नहीं, अब बैठ गए हैं तो एक शायरी फरमा देते हैं। अर्ज किया है कि हाथ में लोटा लोटे में फोड़ा, हाथ में लोटा लोटे में फोड़ा, जिसने हमको उल्टा बिठाया उसके। क्या गंदी गंदी बातें करते हो बे? किसने सिखाया तुमको ये?
फोड़े पकोड़े। तो बेसिकली जेफ लवनेस ने ये बोला है कि उन्होंने एंटमैन क्वांटमेनिया से कैंग की बैक स्टोरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जानबूझकर रिमूव कर लिया और उसका रीजन ये बताया कि वो जो था मूवी का ट्रैक स्लो कर रहा था। मतलब कैंग की जो बैक स्टोरी थी वो मूवी का पेस स्लो कर रही थी। अबे वही तो देखना था चोमू, पेस स्लो कर रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया है कि हमको कैंग डायनेस्टी में वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी ना। हाँ, उल्टा बैठ के वीडियो बनाना ही पड़ेगा किसी दिन। क्या तो इसी के साथ अगर आपको इट पार्ट 1 और इट पार्ट 2 स्कैरी लगी थी और पसंद आई थी तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सी खबर है। HBO मैक्स वाले इसकी एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जो सॉर्ट ऑफ एक प्रीक्वल होगा। इसका नाम है वेलकम टू डेरी और ये जो पेनीवाइज क्लाउन था इसके ओरिजिन्स को एक्सप्लोर करेगी। मतलब ये 1960s में बेस्ड होगी और हमको इट मूवी में बताया ना कि डेरी में पहली बार पेनीवाइज 1960s में आया था, तो ये वही कहानी होगी। लेकिन सैड पार्ट ये है कि इसमें पेनीवाइज का रोल बिल स्कार्सगार्ड नहीं प्ले करने वाले, मतलब उनको अप्रोच नहीं किया गया है, तो समवन एल्स इज गोइंग टू प्ले। फिर इसके साथ जोकर 2 की फिल्मिंग रैप हो चुकी है और इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने 2 पिक्चर्स को पोस्ट किया। सबसे पहली लेडी गागा की एज हार्ली क्विन और दूसरी हॉकिन फीनिक्स की जोकर के लुक में। दोनों ही बहुत बैडास लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। आई एम एक्साइटेड फॉर द मूवी। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि मूवी फिल्मिंग तो अभी से रैप कर चुकी है, लेकिन मूवी एक्चुअली में रिलीज होगी अक्टूबर 2024 में। बहुत टाइम है भाई। फिर इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सी खबर है। अगर आप लोग मैन ऑफ कल्चर पॉडकास्ट देखते हैं तो इस पे हम लोगों ने एक्चुअली में पहले बात करी थी। तो हैरी पॉटर की मूवीज को एक सॉर्ट ऑफ रिबूट सा मिलने वाला है एक सीरीज के फॉर्म में और वो HBO मैक्स पे होगा। तो बेसिकली हैरी पॉटर की जो 7 किताबें हैं उनको 7 अलग अलग सीजन में डिवाइड करके एक एक किताब को एक एक सीजन के फॉर्म में रिबूट किया जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि अच्छी खबर है या बुरी, मैं हर चीज के लिए ओपन रहना चाहता हूँ। ऐसा बोला जा रहा है कि जेके रोलिंग इस चीज को बहुत ही क्लोजली फॉलो करने वाली है और इस चीज के साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड भी होंगी, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। लेकिन मूवीज जो है उन्होंने काफी अच्छा खासा बार सेटअप कर दिया था ऑलरेडी, तो उस चीज को दोबारा से रेप्लिकेट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक सीरीज हमेशा एक नॉवेल को एक्सप्लोर करने के लिए बेटर टाइम दे देती है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के नॉवेल्स। तो आई जस्ट होप कि हर एक नॉवेल को अगर एक प्रॉपर सीजन में डिवाइड किया जा रहा है तो हैरी पॉटर की माइथोलॉजी, हैरी पॉटर की हर एक चीज को प्रॉपर से एक्सप्लोर किया जाए और हमको हर एक पेज, हर एक चीज प्रॉपरली देखने को मिले। आई मीन मैं एकदम उस चीज में घुस जाना चाहता हूं जैसे हम लोग नॉवेल पढ़ते टाइम घुस जाते हैं। फिर ऐसा सुनने में आया कि जेसिका जोन्स के विलन को मार्वल वाले एक बार फिर से यूज कर सकते हैं। इस विलन का नाम है न्यूक। अगर आप लोगों ने जेसिका जोन्स देखा है तो आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये बेसिकली डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमिक बुक्स का। फिर इसके बाद मार्वल के अन्नदाता केविन फाइगी जी ने इस बात को बोला है कि थंडरबोल्ट्स को लीड करने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे बकी भैया होंगे और इसका रीजन और कुछ भी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस है। और सही बात है, एक्सपीरियंस तो है भी ना इनके पास, कितना सारा एक्सपीरियंस है। देखो पहले वर्ल्ड वॉर में फाइट किया इन्होंने, इसके बाद एवेंजर्स के मेंबर रह चुके हैं, उसके बाद हाइड्रा के साथ थे ये, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है। बाकी लोगों के पास तो क्या ही है, ब्लैक विडो पार्ट 1 में थे, अब पार्ट 2 में आ रहे हैं। फिर इसके बाद एंटमैन क्वांटमेनिया अभी तक बहुत ही लपक के बिजनेस नहीं कर पाई है, 500 मिलियन से भी कम का बिजनेस कर पाई है और एंटमैन ट्रिलॉजी में अभी तक की सबसे कम पैसा कमाने वाली पिक्चर थी ये। तो इसको मार्वल ने सोचा कि अब जल्दी से डिजिटल पे रिलीज कर दिया जाए, तो ये 18 अप्रैल को डिजिटल पे रिलीज होने वाली है। फिर इसके बाद जैक स्नाइडर की जो वाइफ डेब्रा स्नाइडर है उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि नेटफ्लिक्स के साथ उनका काम करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बेहतरीन रहा कि वो रेबल मून की जो पूरी फ्रेंचाइजी है उसको ट्रिलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब रेबल मून अब 3 पार्ट्स में आएगी और उससे भी ज्यादा वो रेबल मून के गेम पे काम कर रहे हैं जो नेटफ्लिक्स का जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उस पे रिलीज होगा। बेसिकली वो रेबल मून को एक बहुत ही बड़े यूनिवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे MCU या DCU है, तो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स। मतलब अब उनको DC या MCU की जरूरत नहीं है, ही हैज गॉट हिज ओन थिंग। प्लस अगर नेटफ्लिक्स वाले आउट ऑफ द ब्लूज को कैंसिल भी कर देते तो उनको नेटफ्लिक्स पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं उसके कैरेक्टर्स की राइट्स के लिए, क्योंकि जैक स्नाइडर के पास उन कैरेक्टर्स की राइट्स खुद है, तो वो उठा करके उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लेके जा सकते हैं। रेबल मून को वो खुद ओन करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी आखिरी खबर पे और ये है डेडपूल 3 को शी हल्क के राइटर मिल चुके हैं। अब इससे पहले आप जज्बाती होकर कुछ भी सोचने लगो तो ये खबर उतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। तो बेसिकली शी हल्क की जो मेन राइटर थी जिस वजह से शी हल्क इतना ज्यादा हग्गू टाइप का बना था वो थी जेसिका गाओ। एंड डेडपूल 3 को लिखने के लिए उन्हें नहीं लिया गया है। बेसिकली डेडपूल 3 को तो कोई और ही लिख रहा है, रायन रेनॉल्ड्स और दूसरे कई लोग मिलकर के लिख रहे हैं, लेकिन इसके कुछ कुछ चीजों को लिखने के लिए जेब वेल्स को लिया गया है। अब अगर आप लोग जेब वेल्स के बारे में नहीं जानते तो जेब वेल्स बेसिकली एक बहुत ही फेमस कॉमिक बुक राइटर है जिन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरीज को लिखा हुआ है और उन्होंने शी हल्क के एपिसोड 1 और एपिसोड 7 को लिखा था। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि इनको
वो स्पेसिफिकली मार्वल स्टूडियोज ने नहीं बल्कि रायन रेनॉल्ड्स ने लिखने के लिए अपॉइंट किया है, और वो भी सिर्फ फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाले एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली जेफ वेल्स फोर्थ वॉल ब्रेक करने में मास्टर है, और होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी तक अमेजिंग स्पाइडरमैन से लेकर कैप्टन अमेरिका, वोल्वरीन, हल्क सारी की सारी कॉमिक बुक्स लिखी हुई हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से। तो रायन रेनॉल्ड्स ने अगर इनको ऑन बोर्ड लिया है कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा उनके। लेकिन हाँ, फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने शी हल्क पे काम किया है, वो भी एपिसोड 7 पे जो रिट्रीट था, एंड एज फार एज आई रिमेंबर तो उसमें कुछ चीजें थी जो मतलब इतनी खास नहीं थी। तो ठीक है, थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं मैं अभी भी। शी हल्क के साथ कांड हुए थे तो डेडपूल 3 में भी कांड हो सकते हैं, तो दिमाग में रखना ये चीज, ठीक है। क्या अभी तुमको फिर से आना है? आओ करो अपना। Much later. इसी बहाने जाते जाते आपसे अर्ज किया है। हो रही थी बारिश, नाच रहे थे मोर, हो रही थी बारिश, नाच रहे थे मोर, डेडपूल भैया निकली एक नंबर के पेन चोर। पेन चोर बोला, पेन चोर है ना, राइटर चोरी कर ली ना इसलिए पेन चोर। अरे यार मुझे छोटी छोटी शायरी में वापस बुला लेते हो, अभी कैसे काम चलेगा? स्लिप ऑफ टंग भी तो कोई चीज होती है भाई। मैं कर लूंगा, ठीक है। अगले रोस्ट वर्ष में पूरा करेंगे हम। हो गया, आउटरो में दे रहा हूँ। अच्छा दोस्तों चलते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। मुलाकात होगी फिर से। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. हाँ, तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। उसके बदन पर एक खरोच भी आई ना तो याद रखना पूरे हिंदुस्तान को जला देंगे।